ठीक है, अभी लास्ट जो हमने लेक्चर किया था उसमें सेट्स का एक एग्जांपल लिया था। वैसे ही अगर हम दूसरे पे जाएं, इसी का एक एग्जांपल और लेते हैं कि सेकंड एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, कैसे बोल सकते हो? द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास। इन योर क्लास मतलब देखो, अभी ग्रामर के लिए अगर मैथ्स में जाओ तो ग्रामर का कोई सेंस नहीं। आप नॉर्मल अगर देखो तो आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको वो कलेक्शन बताने, मतलब द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास। तो मतलब आपको सीधा सीधा अगर ये दिख रहा है कि आपको आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं उनका कलेक्शन आपको बताना है। तो उनका कलेक्शन अगर बताना है तो ये डेटा तो वेल डिफाइंड है ना, कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ठीक है, आपको कलेक्शन देखना है किसका? बॉयज का। और कहाँ पे? इन योर क्लास, आपकी क्लास में बॉयज का कलेक्शन देखना है। तो एकदम डिफाइंड। तो क्या ये सेट होगा? तो हाँ होगा। ठीक है, अब क्या नहीं होगा, कौन से सेट नहीं होंगे उनको जरा सुनिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप सुन के देखना। क्या बोला गया मैंने कि द कलेक्शन ऑफ 10 टैलेंटेड, सुनना क्या बोला गया? द कलेक्शन ऑफ 10 टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब ये सोचो कि अगर आपसे ये बोल दिया कि 10 राइटर लेने हैं, किसके? इंडिया के, विद टैलेंटेड। तो अभी बताओ हम कैसे डिफाइन करें कि वो 10 टैलेंटेड कौन से होंगे? राइटर की बात होती है, चेतन भगत ले लिया किसी ने, मुंशी चंद प्रेमचंद ले लिया किसी ने, रवि, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं। तो हम कैसे डिफाइन करें कि वो 10 हमें कौन से लेने हैं? तो क्या आपको लगता है कि वो वेल डिफाइंड है? अगर वो बोल देता कि नहीं आपको लिटरेचर में लेना है या हिंदी के सारे राइटर लेने हैं तो हम समझ जाते हैं। बट उसने क्या बोला है कि आपको 10 ऐसे टैलेंटेड लोग लेने हैं जो राइटर हैं, और अगर वो टैलेंटेड और किसके अंदर? इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे वो चीजें वेल डिफाइंड नहीं है। 10 टैलेंटेड तो बोल दिया उसने, राइटर भी बोल दिया, बट टैलेंटेड किस फील्ड और राइटर जो है वो कौन सी फील्ड के होने चाहिए वो उसको बोलना चाहिए। तो वहां पे वो चीज उसने डिफाइंड नहीं की है। तो क्या वो सेट का कलेक्शन होगा? तो हम बोलेंगे नहीं होने वाला। अच्छा, एक चीज और लेता हूं जो नहीं होने वाला। मान लो बोला गया था कलेक्शन ऑफ टॉल पीपुल, या टॉल पीपुल या मेन कर लो या वुमेन कर लो, जो आपको ठीक लगेगा। कलेक्शन ऑफ टॉल पीपुल इन अर्थ, चलो अर्थ पे ले लिया। तो अगर हम अर्थ पे जा रहे हैं तो यार टॉल पीपुल की एक डेफिनेशन तो होनी चाहिए। लंबे हम किसको माने? जैसे मैं हूं, मैं 5 फुट 7 इंच का हूं, तो क्या मैं अपने आप को लंबा मान लूं या टॉल मान लूं? ऐसा नहीं होगा। उसको ये बताना पड़ेगा कि टॉल की डेफिनेशन क्या है, कितने फीट वालों को हमें टॉल बोलना है। वो 4 फीट के हैं, 3 फीट के हैं, 2 फीट के हैं, 7 फीट के हैं, हम कैसे डिफाइन करें कि वो टॉल है? तो यहाँ पे भी जो आपका डेटा है वो वेल डिफाइंड नहीं है। अगर वो डेटा आपका वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए वो आपका कलेक्शन ऑफ सेट नहीं होगा। ओके, तीसरा, अगर मान लीजिए अगर आपसे ये कोई पूछे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन योर बुक, तो क्या होगा? सोच के देखो, मैं 1 सेकंड का टाइम देता हूं। आपसे क्या बोला गया था? कलेक्शन ऑफ अ क्वेश्चन, किसके क्वेश्चन? जो आपकी बुक के अंदर है। तो बुक के अंदर तो क्वेश्चन ही होंगे ना, वो सारे क्वेश्चन आपको बोले गए। तो आपको वो कलेक्शन लेने हैं जो बुक्स है उसके अंदर सारे क्वेश्चंस को देखना है। तो क्वेश्चन को देखना है तो आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन तो आएंगे तो वेल डिफाइंड है, सब कुछ दिया है कि आपको अपनी बुक से सारे क्वेश्चन का कलेक्शन लेना है, तो वो सेट्स होगा। अच्छा, कोई बोल दे द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर। अगर मान लो सपोज करो इसी में क्वेश्चन और लिखा, आप चीजों को समझिएगा क्योंकि इसमें ज्यादा लिखने का कुछ है नहीं। मान लो लिखा गया था कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, और इसमें एक चीज और डाल देते हैं, लेस देन 30। ठीक है, तो प्राइम नंबर आपको पता, प्राइम नंबर की देख लो आप। अगर मैं नॉर्मल सेट लिखूं तो मुझे प्राइम नंबर बताने की शायद जरूरत नहीं है। 2 3 5 7, इसके बाद क्या आएगा? 10 तो प्राइम होगा नहीं। फिर क्या 11 ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। इसके बाद कोई होगा? देखिए 2 3 5 7 9 तो होगा नहीं आपका, 11 ले लिया, और लेस देन बोला है तो 13 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ये जो आएगा वो क्या आएगा आपका? सेट्स
को डिफाइन करेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब वो पूरी बात अगर करेगा तो आपको डिफाइंड बोला जाएगा, अगर नहीं बोल रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर। तो कलेक्शन आप ध्यान रखिएगा चीज़ों को कि अगर वो वेल डिफाइंड है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उस पर हमें बात करनी है। तो वेल डिफाइंड अगर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे में क्या है, कुछ आपको नए वर्ड्स मिलेंगे। आई थिंक ये चीज़ क्लियर है। एक दो बार आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं। अगर कोई समस्या हो तो आप जरूर पूछिए, कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए या फिर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स यूज होंगे जिनके बारे में हमें देखना है। जैसे ये लिखा मैंने, तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट, क्योंकि मैंने आपको बोला कि अगर इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे तो वो स्मॉल अल्फाबेट से होंगे और जो कैपिटल होगा वो क्या होगा, आपका सेट होगा। और इसका मतलब है कि स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए के अंदर लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो अगर ऐसा कभी लिखा होता तो हम बोलते हैं ए बिलोंग्स टू लिखना चाहो या नॉर्मल आप बोल सकते हो ए बिलोंग्स, स्मॉल ए मतलब जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स कर रहा है किसके अंदर, सेट्स के अंदर। तो बिलोंग्स का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, ये ई नहीं है, ओके, ये ई नहीं है, ऐसे करके सी उसके बीच में डंडी डाल दो। तो ये जो डंडी, यू नो डंडी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं बिलोंग्स। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स। ठीक है, अगर इसी में मान लो एक लिख दिया मैंने कैपिटल स्मॉल बी लिखा और सेट अभी आर ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है, ये जो बताना चाह रहा है वो ऐसा बोलना चाह रहा है, नॉट लाई, मतलब ये इसके अंदर लाई नहीं कर रहा है। तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बी नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका सिंबल क्या होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। अगर आपने सी को काट दिया, मतलब ये जो आपका ई है, ये तो भूल जाओ आप, ई नहीं है, एक आपने सी लिया उसके बीच में एक लाइन डाली, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स। ठीक है, अगर इसी को आपने काट दिया तो उसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स, मतलब ये जो बी वाला एलिमेंट है वो आर के अंदर नहीं आएगा। ओके, आई थिंक क्लियर। अगर ऐसे कभी लिखा है, मैं इसको बोलना चाह रहा हूँ लाई। ठीक है, लाई का मतलब हुआ ये इसके अंदर है, इसके अंदर है मतलब सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मतलब सेट है, कोई सेट लिखा उसके अंदर ए आ रहा है। फिर यहाँ पे गए तो इसमें बोला नॉट लाई। नॉट लाई का मतलब हुआ बिलोंग नहीं कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है तो बिलोंग्स का सिंबल ये होता है, यू नो, ये सी और ऐसे। ठीक है, ये क्या होता है, नॉट बिलोंग्स। ठीक है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। देखिए सिंपल चीज है, ज्यादा इसमें टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखनी कि बिलोंग्स कब होता है, नॉट बिलोंग्स कब होता है। ठीक है, लगे तो रिमाइंड करके एक बार देखिएगा। जैसे सपोज करो मैंने एक सेट लिखा, उसके अंदर कुछ एलिमेंट डाल दिए मैंने। ठीक है, चलो इतना लिखना। अब मेरे से ये बोल रहा है कि सबसे पहले हमने 5 लिखा, जो 5 है उसने बोला कि ए के अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसे तो लिख रहा है। ये जो 5 है उस ये ए वाले सेट, इसको हम क्या बोलते हैं, सेट। और ये जितने लिखे हुए इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट, एलिमेंट्स कर लो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट के अंदर 5 तो है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये बिलोंग कर, क्या बोलते हैं इसको, 2-3 बार आप लिखोगे तो समझ में आ जाएगा, बिलोंग्स। ठीक है, अगर हमसे कोई बोले 8 तो हम फिर बोलेंगे हाँ बिलोंग कर रहा है, किसके अंदर, सेट ए के अंदर। फिर हमसे कोई बोले कि आप 4 देखो क्या बिलोंग कर रहा है, तो बोलेंगे हाँ बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो सपोज करो मैंने लिखा 7 तो वो भी हो रहा है। अच्छा, तो मान लिया मैंने लिखा 11, क्या लिखा, तो क्या 11 का एलिमेंट सेट ए के अंदर है, तो आप बोलोगे यार नहीं ये तो गलत है, तो आप क्या लिखोगे, नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर आपसे कोई बोल दे 7/5 तो 7/5 क्या इसके अंदर है, इस सेट के अंदर है, क्या ये एलिमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे, नॉट बिलोंगिंग्स टू। अगर इसी में आपको बोल दिया 12 तो आप फिर बोलोगे यार 12 भी तो नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉट बिलोंग्स। क्या बोलते हैं इसको, नॉट बिलोंग्स। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, कि आपको एलिमेंट्स देखने, एलिमेंट्स अगर इसके अंदर है, मतलब अगर 5 लिखा गया तो अगर ये सिंबल आपको डाला गया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। ये 8
हाँ इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। क्या 4 इस सेट के अंदर हाँ बिलोंग कर रहा है। ये 7 इस सेट के अंदर हाँ बिलोंग कर रहा है। 11 है ही नहीं, आगे कहाँ से बिलोंग करेगा, तो इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग। ये नॉट बिलोंग, ये नॉट बिलोंग। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट, ये नॉर्मल एग्जांपल ले लिया मैंने बिलोंग्स के नाम पे। अब इसी में अगर एक चीज और मैं देखूं, 3-4 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक पॉइंट और लिखता हूं मैं, क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या सेट के लिए ऑर्डर मैटर करेगा? क्या सेट के लिए ऑर्डर मैटर करेगा? ऑर्डर मतलब कैसा, जैसे मान लो आपने बोला कि एक सेट मेरे पास ये है, ठीक है, और किसी ने ऐसे लिख दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर का मतलब ऐसा नहीं कि छोटे से बड़ा ही जाना चाहिए, ये दोनों ही सही है, चलेगा। कोई बोल रहा है यार मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, लिख दो यार, क्या 2 3 1 लिख सकते हो, ये सारे ही सेट होंगे, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। मतलब ऑर्डर आप ले सकते हो कैसे भी, 1 2 3 ले लो, 3 2 1 ले लो, या 2 3 1 ले लो, बाकी ये सेट होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, मतलब कोई बोले यार मैं 3 पहले लिखना, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ओके, अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत? एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, इसी में मैं ले लेता हूँ उस चीज को। सेट के अंदर रिपीटिंग एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। मतलब जो अगर आप सेट लिख रहे हो, रिपीटिंग एलिमेंट, थोड़ा सा आप देख लेना क्योंकि खींचने की आदत है तो फटाफट लिख देता हूँ, बट आप चीजों को समझिए। आप रिपीटिंग एलिमेंट्स को REP लिख रहा हूँ ना, रिपीटिंग एलिमेंट्स को आपको नहीं लेना, मतलब ऐसा नहीं होगा। ये सेट को जैसे रिपीटिंग का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 फिर 3 ले लिया आपने, तो ये सेट नहीं होगा, ठीक है। आपको सिंगल एलिमेंट्स लेना है, मतलब किसी ने ये लिख दिया ABCDE और इसी में मान लिया एक F आ गया आपका, तो अब देखो ये कोई टर्म रिपीट नहीं है, तो ये सेट होगा ABCDEF, ये लास्ट तक आपका है। अगर इसी में मैं ऐसे लिख दूं ABCAD, तो ये जो आपका पार्ट है उसमें 2 A आ रहा है, तो ये सेट का पार्ट नहीं होगा, मतलब ये सेट नहीं होगा। आपको सिंगल एलिमेंट्स लिखना है। क्या लिखना है? सिंगल एलिमेंट। जैसे यहाँ पे है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सिंगल एलिमेंट्स आपको देखने हैं। क्या देखना है? सिंगल एलिमेंट। सेट में एक इंपॉर्टेंट फिर से रिपीट करता हूँ, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कैसे भी ऑर्डर लिख सकते हो। सेट में रिपीटिंग एलिमेंट नहीं चलेगा, वो गलत होगा। अगर कोई टर्म रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार लिखना, उसके बाद नहीं लिखना। अगर 2 बार आपने लिख दिया तो गलत है। तो ये ध्यान रखिएगा, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो रिपीट नहीं होते। आई थिंक क्लियर होगा। अगर कोई समस्या है तो आप एक बार वीडियो रिमाइंड करके देखें। अगर मान लीजिए अगर कोई बोले, अगर मान लो सपोज करो मैं ये चीज अगर लिखता हूँ 1 2 5 7 10 12 फिर 10 आ गया, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें ये 2 एलिमेंट बार बार आना, सिंगल आना चाहिए। ओके, आई थिंक ये चीज को आपको समझ में आना